नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं की रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। जिसका नाम क्या है? दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति यह पाठ प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें बताया है कि असमय बोलना, ज़्यादा बोलना कैसे मनुष्य के लिए अहितकारी होता है, कैसे उसका विनाश का कारण बनता है। तो इंसान कभी कभी मौन रहना भी श्रेष्ठ होता है और कभी अगर हम बोले तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। चलो आगे सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन पाठ का अध्ययन चालू करेंगे। ओके, तो चलिए शब्दार्थ देखते हैं इसके। देखिए ये शब्दार्थ, सर सर यानी तालाब। क्या होता है? सर यानी तालाब। कुर्म या कच्छप, कुर्म कच्छप यानी कछुआ। प्रतिवस्ती समह यानी रहता था। धीवरा यानी मछुआरे। मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य कुर्मादीन मछली कछुआ आदि, मतलब समुद्र में रहते हैं ना जलीय जीव, उनके बारे में बताया गया है। मरिष्याम, मरिष्यम यानी मारेंगे। मेवम, अब देखिए मेवम माँ प्लस एवं, दो शब्दों से मिलकर बना है माँ प्लस एवं। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि की आपको एक सीधी सी पहचान बताती हूँ। कोई भी अक्षर अगर उसके मेल से पीछे ए आ जाए और वो दीर्घ हो जाए, जैसे यहाँ पर बड़ा ए आया हुआ है तो यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। मतलब सीधा सा अर्थ कि जिसकी अक्षर के ऊपर आपको दो चोटियां दिख जाए तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। यहाँ पे देखिए म का आ और ए, इन दोनों के मेल से ए हुआ है, वृद्धि रची सूत्र से। ओके, माँ एवं, माँ प्लस एवं मतलब में एवं यानी ऐसा नहीं। हृदयम, हृदयम यानी तालाब को। धारितम यानी धारण करे। पक्ष बलेन यानी पंखों के बल से। अपाय यानी हानि। नियमानम यानी ले जाते हुए। अवलोके देख कर। लंबमानम लटकते हुए को। उड़ियते उड़ रहा है। विस्मृत्य भूल कर। भस्म राख। शु सुहृदाम मित्रों का। केकी कुछ भी हो सकता है। हित कामना, हित कामना यानी कल्याण करने की इच्छा, कल्याण की इच्छा रखने वाले का। के की मतलब कल्याण करने की जो इच्छा रखता है ना उसकी। अभिनंदनीय थी, अभिनंदनीय यानी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता करती है। दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला। चलो इसके शब्दार्थ पूरे हो गए, अब हम पाठ का अध्ययन चालू करेंगे। सब लोग, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, सब लोग घर से एक बार इसको पाठ को पढ़ के आया करो ताकि अपन इसको पढ़ेंगे तो अपन को ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, है ना। तो चलो पाठ चालू करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पन्न नाम सर। अस्ति मगध देशे फूलोत्पन्न नाम शर। अस्ति यानी है, मगध देशे यानी मगध देश में, फूलोत्पन्न यानी फूलोत्पन्न नाम किसी तालाब वगैरह का नाम है, सर यानी तालाब। फूलोत्पन्न, मगध देश में फूलोत्पन्न नामक एक तालाब है। तत्र वहाँ संकट विकटो, संकट और विकट, ये संकट विकटो जैसे राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मणों से वैसे बनता है, यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। तत्र संकट विकटो हंसो निविशत, तत्र संकट विकटो हंसो निविशत, वहाँ पर संकट विकट नामक दो हंस रहते हैं। निविशत यानी रहते हैं। कंबुग्रीव नामक, कंबुग्रीव नामक मतलब कोई किसी का नाम है कंबुग्रीव नामक। तयो, तयो यहाँ पे किसके लिए आया है? संकट विकट दोनों के लिए। तयो उनका, कुंभग्रीव नामक उनका मित्र, मित्र। एक कुर्म अपि, कुर्म यानी अभी अपने देखा शब्दार्थों में कछुआ। अभी है तत्रेव प्रतिस्वसम, प्रतिवस्ती शम, वह भी वहाँ पे रहता है। अतः, अतः एकदा एक दिन धीवरा, धीवरा यानी मछुआरे, तत्र आगच्छन वहाँ आए। ते अकथयन उन मछुआरों ने कहा। वयम स्वमतस्य कुर्मादीन मारिष्याम, वयम यानी हम, स्व यानी कल, मत्स्य कुर्मादीन मत्स्य कछुए इत्यादि जलीय जीवों को मारिष्याम मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, कुर्म अवदत् कछुआ बोला, मित्रे हे मित्रों, किनसे? संकट और विकट से, हंसों से। कि युभ्याम, कि युभ्याम धीवृणाम वार्ता श्रुता, कि तुमने मछुआरों की वार्ता यानी बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब, अधुना यानी अब, किम यानी मैं, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोमि अब मैं क्या करूँ। हंसो अवदताम, हंस बोले।
प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम, प्रातः यानी प्रातःकाल, यद यानी जो भी उचित हो, तत्कर्तव्यम वो करना, जो भी उचित हो वो कर्तव्य वो कार्य करो। कुर्म अवदत, कछुआ बोला, मैं एवं वही दो अक्षरों के मेल से मैं प्लस माँ प्लस एवं, यहाँ पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। ओके, मैं एवं माँ एवं, कुर्म अवदत बोला कि मैं और तद अतः हम, मैं तद अतः हम, मैं एवं यानी इस प्रकार मत कहिए, तद यथा अहम अन्य हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, तद यानी तब, यथा अहम यथा यानी यब, अहम मैं, अन्यम अन्य, हृदयम यानी तालाब में, गच्छामि जाता हूँ, तत् कुरुताम ऐसा करते हैं। कछुआ बोला कि तद अतः हम अन्य हम हृदयम गच्छामि तथा कुरुताम, अब मैं अन्य तालाब में जाता हूँ ऐसा करते हैं। हंसो ने कहा, हंसो अवदताम, हंसो ने कहा, आवाम की करवाओ, हम क्या करें। कुर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अहम यानी मैं, युवाभ्याम यानी तुम दोनों कौन, दोनों हंस, संकट और विकट, सह के साथ, आकाश मार्गेन आकाश मार्ग से, अन्यत्र कहीं और, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा रखता हूँ। कुर्म, कछुआ बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र जाने की इच्छा रखता हूँ। हंस अवदताम, हंस बोले, अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है। कच्छप पद्धति, कछुआ बोला कि युवाम काष्ठ दंडम एक, युवाम काष्ठ दंडम एक, युवाम यानी तुम दोनों, काष्ठ दंडम, काष्ठ यानी लकड़ी, दंडम यानी डंडा, लकड़ी का डंडा, एकम एक, चंचुआ यानी चोंच में, धारित्यम चोंच में धारण करो। तुम दोनों, कछुआ बोल रहा है कि तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा चोंच में धारण करो। अहम काष्ठ मध्य अवलंबे युयो पक्ष बेलन सुकेन गश्यामी, अहम मैं काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के डंडे के मध्य बीच में, अवलंबाए लटक कर, युवाए तुम दोनों के साथ, पक्ष बलेन सुकेन गश्यामी सुखपूर्वक जा पाऊंगा। हंसो अकतयाम, हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय, कि ऐसा उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर, अब यहाँ पे भी देखिए दो अक्षरों का मेल है, अपाय प्लस अपि, किंतु अत्र एक अपाय अपि, किंतु यहाँ पर एक परेशानी है। अवभ्याम नियमान त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, तदि यदि त्वम उत्तर दास्यामि तदा तव मरणम निश्चितम। अवभ्याम नियमानम, अवभ्याम यानी हमारे द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वम अलोके तुम्हें देखेंगे, जना किचिद वदिष्यन्ति, जना यानी लोग, किचिद यानी कुछ भी, वदिष्यन्ति कहेंगे, एव तभी कहेंगे ही, एव यानी ही, यदि त्वम उत्तरम दास्यासि, यदि तुमने उत्तर, त्वम यानी त्वम, उत्तरम उत्तर, तुमने उत्तर, दास्यासि दिया तो, तदा एव तब तुम्हारा, तदा तव मरणम निश्चिंती तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वश, अतः तुम यहीं वश रहो, वश यानी रहो। तत् श्रुत्वा यह सुनकर, क्रुद्ध यानी क्रोधित, कुर्म अवदत क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। जब उसके मित्रों ने कहा कि हम तुम्हें ले जाएंगे, तो तुम्हें आकाश मार्ग से तुम जाओगे तो लोग देख के तुम्हें कुछ कहेंगे सही, और वो कुछ जैसे कहेंगे तुम उनका उत्तर दोगे सही, तो तुम्हारा तब मरना निश्चित है, अतः तुम नहीं रहो। ये सुनकर कछुआ कहता है, कछुआ क्रोधित हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं मूर्ख लगता हूँ, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं कहूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः जैसा मैं कहता हूँ, यथा यानी अतः यानी यह, अतः अहम यानी मैं, कहता हूँ, वदामि तथा, वदामि यानी जैसा मैं कहता हूँ, यथा यानी जैसा मैं कहता हूँ, तथा यानी तू वैसा, युवाम तुम, कुरुतम करो, वैसा तुम करो। कौन से कह रहा है कछुआ, हंसों से कह रहा है कि तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। एव काष्ठ दंड मध्य काष्ठ दंडे लंबमान, एवं और
काष्ठ दंडे, काष्ठ की मतलब लकड़ी के डंडे पर लवमान लटक कर कुर्म पोरा कछुआ, पोरा यानी ग्वाले, पोरा का अर्थ तो ग्वाले होते हैं, वैसे तो नागरिक होता है परंतु यहाँ पे ये ग्वाले दिखाए गए हैं। देखिए ये भेड़े हैं, इनको चराने तो कौन ग्वाले होंगे, तो आप लोग इनका ग्वाले या नागरिक कुछ भी, परंतु ये द्विवचन का शब्द है तो एक व्यक्ति विशेष के लिए तो आएगा नहीं, बहुत सारों के लिए आया है। पोरा मतलब नागरिक, अपश्यन नागरिकों ने देखा, पश्चात अद्वान अवधनम पश्चात देखकर, आश्चर्य से देखकर वो लोग बोले ओहो अहो देखो, महद आश्चर्यम बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये भी दो अक्षरों से मिलके बना है, महत प्लस आश्चर्य, महद आश्चर्यम, यहाँ पे विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि सॉरी। महद आश्चर्यम देखो बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसभ्याम हंसों के साथ, सह यानी साथ, कुर्म अपि कुर्म कछुआ भी, उड़यति उड़ रहा है, कुर्म यानी कछुआ, अपि यानी भी, उड़यति उड़ रहा है, कश्चिद कश्चित वदती कुछ, कश्चित यानी कुछ, उन्होंने कुछ, वदती कहा, यदय कुर्म उन लोग ग्वालों ने नागरिकों ने कुछ कहा, उन लोगों ने कहा कि यदि यदयम यदि यह कुर्म कछुआ कथमपि किसी भी कारण निपतति नीचे गिर जाता है, तदा तब अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि तब मैं इसे यहीं पकाकर, अत्रैव यानी यहीं पकाकर, पक्त्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा, तब अगर ये कछुआ नीचे गिर जाता है तो मैं उससे यहीं पकाकर खाऊंगा। अपर अवदत दूसरा बोला, सरस तीरे दग्धवा खाद्यश्यामी, सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे ही, दग्धवा भून कर, खाद्यश्यामी खाऊंगा। अन्य अकथियत ग्रह नित्वा, नित्वा यानी ले जाकर, ग्रह ले जाकर, भक्ष्यामी खाऊंगा, इति तेषाम तद वचन श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जात, ये उनके तेषाम यानी ग्वालों के नागरिकों के वचन, तद वचन उनके वचन सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, कुर्म कछुआ क्रुद्ध क्रोधित जात हुआ, मित्रभ्याम दत्त वचनम मित्रों के वचन, मित्रों के द्वारा कौन, संकट विकट मित्रों के वचन, दत्त वचन विस्मृत्य भूल कर, स अवदत वह बोला, यूयम भस्म खादत तुम भस्म मतलब राख खाओ, तत्क्षणेव कूर्म दंडात भूमो पतित उसी क्षण, तख्त क्षण यानी उसी क्षण, कुर्म कछुआ दंडात दंडे से, भूमो पतित भूमि पर गिर जाता है, पोरे स मारित और नागरिकों या ग्वालों के द्वारा वह मारा गया, एवोक्तम इसके लिए एक उक्ति है। तो देखिए यहाँ पर उक्ति बांध पढ़ेंगे कि जब वो आकाश मार्ग में जा रहे थे तो मित्रों ने पहले ही समझाया पर कछुआ नहीं माना, फिर मित्र ले गए उसको, तो उसको देखकर एक आदमी कहता है कि अगर ये कछुआ गिर गया तो मैं उसे यहीं पर पकाकर खाऊंगा, दूसरा कहता है कि अगर ये यहाँ पे गिर गया तो मैं इसे भून कर खाऊंगा, तीसरा कहता है कि अगर ये गिर गया तो मैं इसको घर ले जाकर खाऊंगा। यह सब सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है और अपने मित्रों द्वारा कही गई बात को वो भूल जाता है, और भूलते जैसे वो बोलता है कि तुम मेरी राख खाओ, वैसे ही उसका मुंह डंडे से हटा और वो नीचे गिर जाता है, और गिरते ही वो ग्वालों के द्वारा नागरिकों के द्वारा मारा जाता है। और इसके लिए एक उक्ति है, अरे दुष्ट, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभि अनंदति स कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, सुहृदयाम हित कामनाम वाक्य यो नाभि अनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम यानी सुहृदय, सु अच्छे मित्र, हित कामना यानी हितकारी जो अपना हित चाहते हैं, वाक्य यानी बातें, उनकी बातें, यो उनको, ना भी अंधति ना अभिनंदती, न प्लस अभी आनंदती मतलब न विनंती जो उनके बातों को नहीं सुनता, स वह कुर्म कछुए की तरह, इव कछुए की तरह, इव यानी तरह, दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि, बुरी बुद्धि वाला, काष्ठाद लकड़ी के, भ्रष्टो लकड़ी के डंडे से, भ्रष्टो यानी अलग होकर, विनश्यति विनाश को प्राप्त होता है। अर्थात कहा गया है कि जो व्यक्ति या इंसान कोई भी किसी अपने हितकारी, हित मतलब जो अपना हित सोचते, उनकी अच्छे मित्रों की बातों को नहीं सुनता, वह इस कछुए की तरह, दुर्बुद्धि कछुए की तरह मतलब बुरी बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी के डंडे से भ्रष्ट होकर विनाश को प्राप्त करता है, वैसे ही वह भी अपने विनाश को जाता है। इसलिए कहा गया है कि कभी कभी अपने हितकारी
दोस्तों, मित्रों, अपने आसपास रहने वाले जो अपना हित चाहते हैं उनकी बातों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि जो लोग असमय बोलते हैं वो उनको विनाश ही होता है। कभी हमें असमय ना तो बोलना चाहिए, कभी कभी मौन रहना भी श्रेष्ठकर होता है और दूसरों की बातों को सुनना भी। इसलिए जो अपना हित चाहते हैं उनकी बातों को हमें मौन रहकर सुनना चाहिए। इस पाठ का यही सार है दोस्तों। आगे की वीडियो आप लोगों को कल प्राप्त हो जाएगी, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर है। तो नमस्कार, आगे मेरे साथ